मेरे प्यारे भाइयों, दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि उसके साथ मलाइका की वो जमात होती है जो उसके लिए बख्शिश की दुआएं भरती रहती हैं। ये वो रास्ता है जिस पर चलने वाले कभी गुमराह नहीं होते, क्योंकि इस रास्ते की रहनुमाई खुद साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे होते हैं। इस इश्क़ सादिक की मिठास जब एक बार रूह में उतर जाए तो फिर दुनिया के बड़े से बड़े गम भी हेच नजर आने लगते हैं, और इंसान के चेहरे पर वो खास नूर नमूदार होता है जो सिर्फ मुहिब्बानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। आपकी जिंदगी में आने वाली तमाम रुकावटें और परेशानियां उस वक्त रीत की दीवार साबित होती हैं जब आप इस वर्दी खास को अपना ओढ़ना बिछौना बना लेते हैं। ये वो किला है जिसमें दाखिल होने के बाद इब्लीस का कोई वार काम नहीं करता, और ना ही जमाने की तलखियां इंसान के इरादों को मुतजलजल कर पाती हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। इस आयत मुबारका से ये वाज़ेह होता है कि ये वो अमल है जिसमें खालिक़ कायनात खुद शामिल है, और यही वो सबसे बड़ी फजीलत है जो किसी भी दूसरे अमल को हासिल नहीं है। जब आप दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो दर हकीकत आप उस खुदाई सुन्नत की पैरवी कर रहे होते हैं जिससे बढ़कर कोई एजाज हो ही नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस पहली तड़प का असर ये होता है कि इंसान के गुनाह झड़ने लगते हैं और उसके दर्जात बुलंद होने लगते हैं। हर मर्तबा दुरूद पढ़ने पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं और 10 खताएं माफ कर दी जाती हैं। ये वो तिजारत है जिसमें कभी खसारा नहीं होता, और ये वो सरमाया है जो दुनिया में भी काम आता है और कब्र हशर के कठिन मराहिल में भी निजात का जरिया बनता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपकी आवाज जब खलाओं को चीरती हुई मदीना मुनव्वरा की फजाओं तक पहुंचती है तो वहां से जो जवाब आता है वो रूह को मुअत्तर कर देता है। ये ताल्लुक इतना मजबूत और इतना गहरा है कि उसे मौत भी खत्म नहीं कर सकती, बल्कि मौत तो उस विसाल का जरिया बनती है जिसका एक आशिक को हमेशा से इंतजार होता है। इसलिए अपनी जुबानों को कभी इस जिक्र से खाली ना रखें और हर लम्हा उस तड़प को ताज़ा रखें जो आपको अपने मरकज़ यानी ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़े रखती है। यही वो सच्ची मोहब्बत है जो इंसान को कामिल मोमिन बनाती है और उसे रब्बे ज़ुल जलाल की कुर्बत अता करती है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगियों का रुख बदलें और उस अजीम नूर की तरफ बढ़ें जो हमारी तारीक रातों को रोशन कर देगा और हमें उस मकाम महमूद तक ले जाएगा जहां सिर्फ और सिर्फ रहमतों का नुज़ूल होता है। दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमिल बन जाना गोया दोनों जहान की कामयाबी को अपनी मुट्ठी में कर लेना है। इसलिए खलूस नियत के साथ इस सफर का आगाज करें और देखें कि कैसे गैब से आपके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं और आपकी रूह इस इश्क में डूबकर कुंदन बन जाती है जिसका जिक्र अर्श वाले भी करते हैं और फर्श वाले भी फख्र से सुनते हैं। ये वो पैगाम है जो हर तड़पते हुए दिल की पुकार है और हर परेशान हाल इंसान का आखिरी मदावा है। बस एक बार सच्चे दिल से पुकार कर तो देखें, फिर देखें करम की कैसी बारिश होती है जो आपके वजूद के सहरा को गुलिस्तान में बदल देगी। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम उस कायनाती हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो अर्श इलाही तक रसाई का सबसे मुख्तसर और ताकतवर तरीन रास्ता है। ये वो शाहराह है जिस पर चलने वाला कभी थकता नहीं और जिसकी मंजिल खुद रब्बे ज़ुल जलाल की खुशनुदी है। दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद अमल है जो तमाम हिजाबात को चाक करते हुए सीधा खालिक़ कायनात के हुजूर पेश हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कायनात के तमाम आमाल के बारे में ये खतरा मौजूद होता है कि शायद वो अपनी किसी कमी या कोताही की वजह से रद्द कर दिए जाएं, मगर कुर्बान जाइए इस अजीम जिक्र पर कि जिसकी कबूलियत पर खुद रब्बे कायनात ने मुहर लगा दी है। जब आप दुरूद पाक के अनवार को अपनी जुबान से अदा करते हैं तो वो अल्फाज जमीन के बोझल माहौल से निकलकर आसमानों की वसअतों में एक खास इर्तियाश पैदा करते हैं। ये जिक्र नूर की सूरत में बुलंद होता है और इसके लिए आसमानों के दरवाजे इस तरह खोल दिए जाते हैं जैसे किसी बहुत बड़े शाही मेहमान का इस्तकबाल किया जा रहा हो। दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर ये है कि ये इंसान की दुआ के आगे ढाल बन जाता है और उसे बुलंदियों की तरफ ले जाता है। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसकी पुकार सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो उसे चाहिए कि वो अपनी गुफ्तगू और अपनी इल्तिजा को दुरूद पाक के हसीन गिलाफ में लिपेट दे, क्योंकि रब्बे करीम को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इतना प्यारा है कि वो इस नाम की बरकत से मांगी जाने वाली हर जायज़ मराद को शर्फ़े क़बूलियत अता फरमा देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अर्श इलाही तक पहुंचने का ये रास्ता इतना पुरअमन और इतना पुरनूर है कि इस पर चलने वाले के पाँव में कभी दुनिया की खारदार झाड़ियां नहीं चुभती, बल्कि उसे हर कदम पर फरिश्तों की मैयत हासिल होती है। मेरे प्यारे भाइयों,
जब आप दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वजीफा बना लेते हैं तो आपकी रूह का ताल्लुक उस मरकज़ अनवार से जुड़ जाता है जहां से पूरी कायनात को रिज्क और जिंदगी मिल रही है। ये वो रूहानी तार है जो टूटती नहीं बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मजबूत होती चली जाती है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हमारी दुआएं अर्श तक क्यों नहीं पहुंच रही, तो उनके लिए पैगाम ये है कि अपनी दुआओं के आगाज और इख्तिताम में दुरूद पाक की खुशबू शामिल कर लें। फिर देखें कि कैसे बंद दरवाजे खुलते हैं और कैसे नामुमकिन मुमकिन में बदल जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस अमल को अपनी खास सिफत करार दिया है, और जब बंदा इस सिफत इलाही में रंग जाता है तो वो फर्श नशीन होकर भी अर्श नशीनों का साथी बन जाता है। दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हर्फ में वो ताकत पोशीदा है जो तकदीर के लिखे को बदलने की सलाहियत रखती है, क्योंकि जब अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मती पर मुस्कुराता है तो अल्लाह की रहमतें उस पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपने कभी गौर किया कि दुरूद पाक ही वो अमल क्यों है जो बगैर किसी हिसाब के कबूल होता है? इसकी वजह यह है कि ये अमल बराह रास्त अल्लाह की मोहब्बत और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम से जुड़ा हुआ है। ये वो रास्ता है जिस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है और कोई ऐसा पहरेदार नहीं है जो किसी मुहिब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ने से रोक सके। आपकी एक एक सांस जब जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महकती है तो आपके गिर्द एक ऐसा रूहानी हिसार बन जाता है जिसमें गम और परेशानी का दाखिला ममनू हो जाता है। अर्शी इलाही के पाए उस वक्त लरजने लगते हैं जब कोई मजलूम और तड़पता हुआ दिल दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेकर अपने रब को पुकारता है। ये वो नूरी सीढ़ी है जो आम इंसान को भी खासुल खास बना देती है और उसे उन मकामात तक रसाई देती है जहां तक पहुंचना बड़े बड़े आबिदों और जाहिदों के लिए भी मुश्किल होता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस राह इश्क में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि यहाँ सिर्फ वो आगे बढ़ता है जिसकी दिल में तड़प ज्यादा होती है। दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला शख्स गोया अल्लाह की बारगाह में हर वक्त मौजूद रहता है, क्योंकि उसकी जबान पर वो कलाम होता है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। आप अपनी जिंदगी के जिस मोड़ पर भी खड़े हों, चाहे हालात कितने ही नासाजगार क्यों ना हो, बस इस शाहराही मोड़ पर कदम रख दी और फिर कुदरत के करिश्मे अपनी आंखों से देखी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये वो रास्ता है जो इंसान को तन्हाई में भी अंजुमन का एहसास दिलाता है और उसे कभी ये महसूस नहीं होने देता कि वो दुनिया में अकेला है, क्योंकि दरूद पाक की बरकत से उसे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातनी कुर्बत हासिल हो जाती है जो कायनात की हर नेमत से बढ़कर है। जब आपका दरूद अर्श तक पहुंचता है तो वहां आपके नाम का चर्चा होता है और फरिश्ते फख्र से बताते हैं कि जमीन पर बसने वाला फलां इंसान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेज रहा है। ये वो एजाज है जिस पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की हर घड़ी और हर लम्हे को इस अजीम अमल के लिए वक्फ कर दें, ताकि जब आपका इस दुनिया से कूच हो तो आपका नाम उन लोगों में शामिल हो जिनका इस्तकबाल अर्शे इलाही के साए तले किया जाएगा। ये वो अब्दी कामयाबी है जिसका रास्ता दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर गुजरता है, और यही वो सच्ची हकीकत है जिसका इदराक हो जाए तो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, याद रखें कि अर्श तक रसाई के लिए महंगे वसाइल की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक टूटे हुए दिल और दरूद पाक से मुअत्तर जुबान की जरूरत है, जो आपको जमीन की पस्तियों से उठाकर अजमत के उस मकाम पर पहुंचा देगी जहां सिर्फ नूर ही नूर है और जहां रब की रहमतों का कोई हिसाब नहीं है। इसलिए आज से ही इस सफर को नए अज़्म के साथ शुरू करें और अपनी रूह को उस मकाम तक ले जाएं जहां दुआ की कबूलियत यकीनी है और जहां अल्लाह की रजा कदम कदम पर आपका इस्तेमाल करती है। यही वो सीधा रास्ता है जो बराह रास्त अल्लाह की बारगाह तक ले जाता है और उस पर चलने वाला कभी महरूम नहीं रहता। आज की इस नशिस्त में हम एक ऐसी पुरस्रार और ईमान अफरोज हकीकत की तरफ कदम बढ़ाने जा रहे हैं जो आपकी यकीन को हिमालय जैसी मजबूती अता कर देगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर और उससे जुड़े गैबी मदद के वाक़यात तारीख के सीने में ऐसे रोशन सितारों की तरह चमक रहे हैं जिनकी रोशनी आज भी भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल का पता देती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, गैबी मदद का तसव्वुर सिर्फ कहानियों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये उस सच्ची मोहब्बत का समर है जो एक बंदा अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद व सलाम के नजराने की सूरत में पेश करता है। जब हालात इंसान के बस से बाहर हो जाते हैं और दुनिया के तमाम सहारे रेत की दीवार साबित होते हैं, तो उस वक्त दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मजबूत रस्सी बन जाती है जो डूबते हुए को सहारा देकर तलातुम खेज मौजों से बाहर निकाल लाती है। तारीख शाहिद है कि ऐसे कितने ही कठिन लम्हात आए जब बड़े बड़े सलातीन और औलिया अल्लाह शदीद आजमाइशों में घिर गए, मगर जैसे ही उनके लबों पर दुरूद पाक की सदाएं बुलंद हुई तो चश्मे फलक ने देखा कि कैसे आसमान से नुसरत के फरिश्ते उतरे और नामुमकिन को मुमकिन बना दिया।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, गैबी मदद का ये सिलसिला उन लोगों के लिए खास है जो अपने दिन का आगाज और रात का इख्तिताम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहरा में रास्ता भटक गया और प्यास की शिद्दत से निढाल होकर मौत के करीब पहुंच गया। जब उसने देखा कि अब कोई जाहिरी तदबीर बाकी नहीं रही तो उसने अपनी आखिरी सांसें जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दी और दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा विर्द शुरू किया कि उसकी रूह मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में पहुंच गई। फिर दुनिया ने वो मंजर देखा कि तपते हुए सहरा में अचानक ठंडी हवाओं का झोंका आया और गैब से एक ऐसा नूरानी हाथ नमूदार हुआ जिसने उस मुसाफिर को जिंदगी का वो जाम पिलाया जिसके बाद उसे कभी प्यास महसूस ना हुई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपकी जिंदगी में भी ऐसे मोड़ आते होंगे जब आपको लगता होगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन याद रखें कि जहां इंसानी सोच खत्म होती है वहां से दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का ज़हूर शुरू होता है। ये जिक्र वो कुंजी है जो तकदीर के बंद तालों को खोल देती है और इंसान को ऐसी जगह से रिज़्क़ और सुकून अता करती है जहां से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। बहार शरीयत के मुताले से हमें ये सबक मिलता है कि दरूद पाक वो अजीम विर्द है जिससे मुश्किल कुशाई होती है और कंजुल ईमान की रोशनी में हमें ये इदराक होता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हाल से बेखबर नहीं हैं, बल्कि वो हर उस पुकार को सुनते हैं जो सच्चे दिल से दरूद की सूरत में उठाई जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, गैबी मदद का मतलब सिर्फ मादी वसाइल का मिल जाना नहीं है, बल्कि असल गैबी मदद तो ये है कि अल्लाह पाक आपके दिल को वो इत्मीनान अता कर दे कि आप पहाड़ जैसी मुसीबत के सामने भी मुस्कुराते हुए खड़े रहें। दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करने वाले की आंखों में वो खास चमक पैदा हो जाती है जो दुश्मनों के इरादों को पस्त कर देती है और उसे हर मैदान में सुरखरू करती है। जब आप कसरत से दरूद पढ़ते हैं तो आपकी जुबान में वो तासीर पैदा हो जाती है कि आप जो दुआ मांगते हैं वो अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल कर ली जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक को ये गवारा ही नहीं कि उसकी जुबान से निकला हुआ वो लफ्ज रद्द हो जाए जिसमें उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शामिल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये गैबी मदद का रास्ता हर उस शख्स के लिए खुला है जो सिद्क़े दिल से इस पर कदम रखना चाहे। आपके घर में बरकत का ना होना या कारोबार में मुसलसल नुकसान या फिर बीमारियों का डेरा डाल लेना, ये सब वो आजमाइशें हैं जिनका तोड़ दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। मेरे प्यारे भाइयों, जब घर के दरो दीवार उस मुकद्दस कलाम से गूंजने लगते हैं तो शयातीन वहां से भाग खड़े होते हैं और रहमत के फरिश्ते अपने पर फैला देते हैं। गैबी मदद का एक और हैरत अंगेज पहलू यह है कि इंसान को ऐसे लोगों की तरफ से ताउन मिलना शुरू हो जाता है जिनसे उसे कोई तवक्को नहीं होती। ये सब उसी दरूद पाक का करिश्मा है जो दिलों को आपकी मोहब्बत में नरम कर देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबकर पढ़ा जाने वाला एक एक लफ्ज़ आपके नामा अमाल में ऐसे ज़ख़ीरे की सूरत में जमा हो रहा है जो ज़रूरत के वक्त आपके काम आएगा। इस गैबी मदद को पाने के लिए शर्त सिर्फ ये है कि आपका यकीन पुख्ता हो और आपकी ज़बान जिक्र से थके नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी की बागडोर दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देते हैं वो कभी रुस्वा नहीं होते, बल्कि ज़माना उनकी मिसालें देता है और उनके नक्शे कदम पर चलकर दूसरे भी अपनी मंजिलें पाते हैं। आज के इस पुरफितन दौर में जहां हर तरफ नफसी नफसी का आलम है, दरूद पाक वो वाहिद जाए पनाह है जहां इंसान को सच्चा सुकून और गैबी नुसरत हासिल हो सकती है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, देर ना करें और आज ही से अपने शबो रोज़ को दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर करें, ताकि जब आप पुकारें तो गैब से लब्बैक की आवाज़ आए और आपकी तमाम मुश्किलें पल भर में आसान हो जाएं। ये वो सच्चा सौदा है जो आपको कभी खसारी में नहीं रहने देगा और आपके ईमान की वो हिफाजत करेगा कि कोई भी बातिल कुव्वत आपके कदमों को डगमगा नहीं सकेगी। गैबी मदद की ये वाक़यात हमें ये बताते हैं कि अल्लाह का फजल हर वक्त हमारे करीब है, बस हमें दरूद पाक के जरिए उस फजल का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है। जब आप दस्तक देंगे तो रहमत का दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा और आपकी ज़िंदगी में वो मौजज़ात होंगे जिनका तज़किरा आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा। ये रास्ता बहुत सहल है मगर इसकी मंजिल बहुत बुलंद है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम उस गहरी और पुरसिरार रूहानी मंजिल की बात करेंगे जिसे पाने के लिए बड़े बड़े आरिफीन और सूफियाए किराम ने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। और वो मंजिल रूह की बेदारी और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फना हो जाने का वो मकाम है जहां इंसान का अपना वजूद मिट जाता है और सिर्फ महबूब का नक्श बाकी रह जाता है। दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद कुंजी है जो इंसानी रूह के जंग आलूद तालों को खोलकर इसे उस नूरानी दुनिया में दाखिल कर देती है जहां हर तरफ याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू रची बसी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन,
रूह की बेदारी का मतलब यह है कि इंसान दुनिया के मादी फरेब से निकलकर इस हकीकत को पहचान ले कि उसकी तख्लीक का असल मकसद अल्लाह की मारिफत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी है। जब एक बंदा कसरत से दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करता है तो उसके दिल की बंजर जमीन पर रहमतों की ऐसी बारिश होती है कि वहां इश्क के फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। ये इश्क कोई आर्जी जज्बा नहीं है, बल्कि ये वो लाफानी तड़प है जो इंसान को रातों की तन्हाई में तड़पाती है और उसे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी के लिए बेचैन कर देती है। दुरूद पाक की तासीर ये है कि ये इंसान के बातिन की सफाई करता है और नफ्स की उन तमाम गलाजतों को धो डालता है जो उसे रब के करीब होने से रोकती है। वो रास्ता जो कभी कठिन लगता था अब उसे फूलों की सेज महसूस होने लगता है, क्योंकि अब उसका हमसफर खुद दुरूद पाक का नूर बन चुका होता है। इश्क में डूब जाने का राज ये है कि इंसान अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के ताबे कर दे। और दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अमल है जो इंसान के अंदर ये सिफत पैदा कर देता है कि वो हर हाल में राजी बरजा रहने लगता है। रूह जब बेदार होती है तो उसे जिस्म की कैद से एक खास किस्म की आज़ादी महसूस होती है और वो रूहानी तौर पर मदीना मुनव्वरा की उन गलियों में परवास करने लगती है जहां कभी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये वो कैफियत है जिसमें इंसान को दुनिया की तमाम नेमतें हेच नजर आने लगती हैं और उसे सिर्फ एक ही तमन्ना बाकी रहती है कि काश किसी तरह उसे सब्ज गुंबद का साया नसीब हो जाए और वो अपनी बकिया जिंदगी इसी दर की चाकरी में गुजार दे। दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जब इंसान के खून में शामिल होता है तो उसकी अखलाक और उसकी आदत खुद ब खुद तब्दील होने लगती हैं। उसकी जुबान पर सच्चाई का गलबा होता है और उसके दिल में मखलूक खुदा के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है, क्योंकि जिस दिल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम कर ले वहां नफरत और तकब्बुर के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहती। रूह की ये बालिदगी दरअसल अल्लाह का वो खास फजल है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपनी जिंदगी के हर सांस को दुरूद पाक के लिए वक्फ कर देते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने कभी सोचा कि दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों वो वाहिद जरिया है जो रूह को इतनी तेजी से बेदार करता है? उसकी वजह यह है कि ये जिक्र बराह रास्त उस मरकज से जुड़ा हुआ है जहां से पूरी कायनात को नूर मिल रहा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो आप उस अजीम नूरी लहर का हिस्सा बन जाते हैं जो अज़ल से अब तक रवां दवा है। ये वो रास्ता है जहां अक्ल हैरान रह जाती है और सिर्फ इश्क ही रहनुमाई करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, है दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इंसान को वो बातनी आंख अता होती है जिससे वो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क को वाज़े तौर पर देख सकता है। इश्क में डूब जाने वाले कभी थकते नहीं और ना ही कभी हार मानते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत का मंबा वो दरूद पाक है जो उन्हें हर लम्हा नई तवानाई अता करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रूह की बेदारी का ये सफ़र बहुत ही लज्जत आमेज़ है जिसमें हर कदम पर नए इंकशाफात होते हैं और हर सांस में एक नई ताजगी महसूस होती है। जो शख्स एक बार इस लज्जत को चख लेता है वो फिर कभी दुनिया की रंगीनियों में वापस नहीं जाता, क्योंकि उसे वो हकीकी सुकून मिल चुका होता है जिसकी तलाश में पूरी इंसानियत भटक रही है। दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमिल बन जाना गोया अल्लाह की उस खास रहमत के साए में आ जाना है जहां सिर्फ सलामती ही सलामती है और जहां रूह को वो करार मिलता है जो कहीं और मुमकिन नहीं। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फना होना ही असल जिंदगी है और दरूद पाक वो जरिया है जो इस फना को बका में बदल देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपनी रूह को बेदार करने के लिए किसी दूर दराज जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने दिल के गोशे में बैठकर खामोशी से दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरार शुरू कर दें। फिर देखें कि कैसे आपके बातिन की दुनिया बदलती है और कैसे आप पर वो असरार रुमूज खुलते हैं जो आम लोगों की नजरों से पोशीदा हैं। यही वो सच्चा रास्ता है जो सीधा अल्लाह की बारगाह तक ले जाता है और इंसान को उसके असल मकाम से रोशनास करवाता है। रूह की ये बेदारी आपकी जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होगी और आपको वो ताकत अता करेगी कि आप जमाने के बड़ी से बड़ी फितने का मुकाबला ईमान की कुव्वत से कर सकेंगे, क्योंकि दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसार आपकी हिफाजत के लिए काफी है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम इस अजीम शान मंजिल की बात करने जा रहे हैं जहां इंसान की तमाम तड़प और तमाम दुआएं शरफ़ कबूलियत का ताज पहनकर वापस लौटती हैं, यानी कबूलियत की वो खास घड़ी और वजीफ़ा दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेपनाह तासीर जिसने सदियों से मायूस दिलों को नई जिंदगी अता की है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कायनात का निज़ाम गवाह है कि हर अमल का एक वक्त और हर पुकार की एक हद होती है,
लेकिन जब एक मोमिन अपनी जबान पर दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है तो अर्श इलाही के तमाम पर्दे उठा दिए जाते हैं और रहमत इलाही खुद उस पुकार की मुंतजिर होती है। दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जिसके बारे में अकाबिरीन उम्मत और औलिया कराम फरमाते हैं कि ये कभी रद्द नहीं होता, क्योंकि इसमें कायनात की सबसे प्यारी हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गरामी शामिल होता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कबूलियत की घड़ियों को पाना हर इंसान की तमन्ना होती है। कोई तहज्जुद के वक्त रोता है तो कोई बारिश की नुज़ूल के वक्त दुआ ढूंढता है, लेकिन दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत ये है कि ये हर लम्हे को कबूलियत की घड़ी बना देता है। आप जिस वक्त भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया अकीदत पेश करते हैं, वही वक्त आपकी जिंदगी का सबसे मुबारक और बाबरकत लम्हा बन जाता है। कंजुल ईमान की रूह परवर तालीमात और बहारी शरीयत के मुस्तनद हवालों से ये बात वाज़ी होती है कि अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को इतना बुलंद फरमा चुका है कि जो ज़बान इस जिक्र से मुअत्तर होती है, अल्लाह उस ज़बान से निकली हुई किसी जायज़ दुआ को रद्द फरमाना अपनी शान करीमी के खिलाफ समझता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वजीफ़ा दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं और आपको लगे कि अब कोई हल बाकी नहीं रहा, तो सिर्फ एक बार सच्ची दिल से दुरूद पाक की तकरार शुरू कर दी। आप देखेंगी कि कैसी गैब से असबाब पैदा होती हैं और कैसी वो काम जो सालों से रुकी हुई थी वो दिनों और घंटों में मुकम्मल होने लगती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये वो इसमें आज़म है जिसे पढ़ने के बाद किसी और सहारे की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि जिसका ताल्लुक मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया, उसे फिर किसी और दर पर झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कबूलियत का ये राज उन लोगों पर खुलता है जो दुरूद पाक को सिर्फ अल्फाज की अदायगी नहीं बल्कि अपनी रूह की पुकार बना लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जब आप दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो दर हकीकत आप अल्लाह की उस रहमत को आवाज़ दे रहे होते हैं जो पूरी कायनात पर मुहीत है। दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा वजीफा यही है कि बंदा अपनी हाजत पेश करने से पहले और बाद में दुरूद पाक का हदिया पेश करे, क्योंकि अल्लाह को ये मंजूर है कि वो अव्वल व आखिर दुरूद को कबूल फरमाए, और ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह अव्वल व आखिर को तो कबूल कर ले और दरमियान वाली दुआ को छोड़ दे। ये वो नुक्ता है जो बड़े बड़े आरिफीन ने हमें समझाया है ताकि हम अपनी दुआओं को मुस्तजाब बना सकें। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिंदगी की तलातुम खेज मौजों में दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कश्ती है जो आपको कभी डूबने नहीं देगी, चाहे दुश्मन कितना ही कवी क्यों ना हो या हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो। अगर आपकी जुबान पर जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी है तो आपका बाल भी बीका नहीं हो सकता। तासीर का ये आलम है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले के चेहरे पर एक खास किस्म का रोब और हैबत पैदा हो जाती है जो हासिदीन के हसद को खाक में मिला देती है और उसे हर मैदान में फतह कामरानी अता करती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कबूलियत की इन घड़ियों को ज़ाया ना करें, बल्कि अपने दिन के 24 घंटों में से कुछ वक्त इस खास वजीफे के लिए निकालें जो आपकी तकदीर के बंद तालों की कंजी है। जब आप तन्हाई में बैठकर पूरे यकीन के साथ दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत करते हैं तो आपके घर के दरो दीवार से बरकतें फूटने लगती हैं और नहूसत व परेशानी के साए हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ये वो नूर है जो न सिर्फ आपकी दुनिया रोशन करता है बल्कि आपके बातिन को भी इस मार्फत से भर देता है जहां इंसान को सिर्फ अल्लाह की रजा ही मकसूद नजर आती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वजीफा दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी तासीर ये है कि ये इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तड़प पैदा कर देता है, और जिस दिल में ये तड़प आ जाए वहां फिर रब की रहमतों का नुज़ूल बिला हिसाब होता है। आपकी हर मुश्किल का हल और हर दर्द का मदावा इस दुरूद पाक में छुपा है जिसकी तालीम हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आज के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जहां हर इंसान सुकून की तलाश में मारा मारा फिर रहा है, दुरूद पाक वो वाहिद जाय पनाह है जहां रूह को हकीकी चैन नसीब होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, याद रखें कि कबूलियत की घड़ी दूर नहीं है बल्कि आपकी जुबान की एक हरकत और दिल की सच्ची पुकार की दूरी पर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए सलामती की दुआएं करते हैं, और जब फरिश्ते दुआ करें तो भला वो कैसे रद्द हो सकती है। इसलिए अपनी जिंदगी के हर मामले में दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी मौजज़ात का गहवारा बनती है। ये वो रास्ता है जिस पर चलने वाले कभी मायूस नहीं लौटे, और यही वो हकीकत है जिस पर ईमान लाना हर मोमिन के लिए बाइस निजात है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वजीफे की बरकत से आपके रिज़्क़ में वो वसअत आएगी कि आप दूसरों को देने वाले बन जाएंगे, और आपकी सेहत में वो बरकत होगी कि आप हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम इस स्क्रिप्ट के आखिरी और सबसे रिक्कत आमेज मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया के तमाम रिश्ते नाते पीछे छूट जाते हैं
और सिर्फ वो नूरी रिश्ता काम आता है जो हमने दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उस्तवार किया होता है। ये नुक्ता खातमा बिल खैर और कब्र की पहली रात के उस सुकून के बारे में है जिसकी तमन्ना हर साहिब ईमान के दिल में मचलती रहती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिंदगी की शाम जब करीब आती है और सांसों की माला टूटने लगती है तो उस वक्त इंसान की सारी जमा पूंजी और सारा जाहू जलाल धरा का धरा रह जाता है। इस कठिन घड़ी में सिर्फ वही जबान रवा रहती है जिसे जिंदगी भर दुरूद पाक पढ़ने की आदत रही हो। दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी करामत यह है कि ये मरते वक्त ईमान पर साबित कदमी अता करता है और शैतान की आखिरी वार से इंसान को महफूज रखता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जरा उस लम्हे का तसव्वुर कीजिए जब रूह जिस्म का कफस छोड़ रही होती है और आंखों के सामने से दुनिया के पर्दे हट रहे होते हैं। इस वक्त दुरूद पाक पढ़ने वाले के सामने सब्ज गुंबद के जलवे लहराने लगते हैं और उसे महसूस होता है कि उसका आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी पेशवाई के लिए तशरीफ ला रहे हैं। ये वो खातमा बिल खैर है जिस पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं और आसमान वाली इस रूह का इस्तकबाल खुशबुओं के साथ करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कब्र की पहली रात की तन्हाई और वो अंधेरी कोठड़ी जहां इंसान को अकेला छोड़ दिया जाता है, वहां दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोशन चिराग बनकर नमूदार होता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जब मुनकर नकीर सवालात के लिए आते हैं तो दुरूद पाक का वो नूर जो इंसान ने दुनिया में कमाया होता है वो एक ढाल बनकर सामने आ जाता है और कब्र की वहशत को मदीना मुनव्वरा की ठंडी हवाओं में बदल देता है। बहारे शरीयत और कंजुल ईमान की रोशनी में हमें ये ईकान मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा है और अपने उम्मतियों के हाल से बाखबर हैं। जो उम्मती दुनिया में कसरत से दुरूदो सलाम का नजराना भेजता है उसे कब्र की तन्हाई में कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, बल्कि वहां भी रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पहरा देती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कब्र की वो दीवारें जो दूसरों के लिए तंग हो जाती हैं, दुरूद पढ़ने वाले के लिए हद निगाह तक वसी कर दी जाती हैं और जन्नत की खिड़कियां उसकी कब्र में खोल दी जाती हैं। ये वो दायमी सुकून है जिसके बाद फिर कभी कोई दुख या परेशानी नहीं आती। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबी हुई रूह जब अपने रब के हुजूर पेश होती है तो दुरूद पाक की बरकत से उसके गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाता है और शफात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया उसे अपने आगोश में ले लेता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपने कभी सोचा कि दुरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी ताकत क्यों है कि ये मौत जैसी सख्ती को भी नरम कर देता है? इसकी वजह यह है कि ये अल्लाह का अपना पसंदीदा जिक्र है और जब आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं तो अल्लाह आप पर सलामती भेजता है और जिस पर अल्लाह की सलामती हो उसे न मौत का डर होता है और न कब्र का खौफ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अपनी जिंदगी की आखिरी मंजिल को संवारने के लिए आज ही से अपनी जबानों को इस वजीफा खास का आदी बनाएं ताकि जब जबान साथ छोड़ जाए तो दिल की धड़कनें दुरूद पाक की सदा दें और जब आंखें बंद हों तो मदीने का मुसाफिर अपनी मंजिल पाले। यही वो सच्ची कामयाबी है जिसके लिए हम सबको तगोदौ करनी चाहिए। कब्र की पहली रात का वो सुकून सिर्फ उन लोगों का मुकद्दर है जिन्होंने दुनिया की रंगीनियों पर दुरूद पाक की मिठास को तरजीह दी और अपनी हर दुख सुख में सिर्फ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज की ये ईमान अफरोज़ गुफ्तगू अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, लेकिन याद रहे कि दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होने वाला ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये तो वो लाफानी रिश्ता है जो इस दुनिया से लेकर हशर के मैदान तक हमारा साथ देगा। हमने आज की इस वीडियो में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन गहराइयों को समझने की कोशिश की है जो इंसान की रूह को बेदार कर देती हैं और उसे अल्लाह की बारगाह का मुक़द्दर बना देती हैं। मुअज़्ज़िज़ सामईन, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस टूटे फूटे जिक्र को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें उन सच्चे आशिकों की फहरिस्त में शामिल फरमाए जिनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ और सिर्फ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद है। या अल्लाह, हमें वो तड़प अता फरमा कि हमारी ज़ुबानें हर लम्हा दरूद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुअत्तर रहें।